इन दिनों सबका दिमाग एक खास सवाल का जवाब ढूंढने में खर्च हो रहा है कि एक धर्म के आंगन में किसी और धर्म की निशानियां हैं या नहीं। जी हाँ, राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह 27 नवंबर को अजमेर जिला न्यायालय ने इस पर नोटिस जारी किया और इसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव का मंदिर है। आखिर क्या है इसका सच और क्या है अजमेर दरगाह का पूरा इतिहास और इस पर बड़े बड़े विद्वानों का क्या तर्क है, आइए देखते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ 131 किलोमीटर दूर अजमेर जिले में एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह को आमतौर पर अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जानते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ये भी जानते हैं कि आखिर ये इस समय क्यों चर्चा में है। 27 नवंबर 2024 इस दिन अजमेर के जिला अदालत में एक मुकदमे की सुनवाई करी जाती है। हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता ने यह दावा करा कि अजमेर शरीफ दरगाह के जगह प्राचीन कालीन में प्रसिद्ध शिव मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर इस दरगाह का निर्माण करा गया और इनकी मांग यह है कि इस पे पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाए ताकि सत्य बाहर आ सके और इसका जवाब हमें मिलेगा 20 दिसंबर तक। उन्होंने ऐसा क्या बताया कि अदालत ने इनकी सुनवाई एक्सेप्ट कर ली और इस पे सर्वे करने का नोटिस जारी किया। हिंदू संगठन के मुख्य व्यक्ति विष्णु ने कहा, अदालत में साल 1910 में ब्रिटिश काल के जज हरबिलास शारदा ने इस जगह पर शिव मंदिर का दावा करा था। उन्होंने अपनी किताब अजमेर में ये भी लिखा था कि दरगाह के कई हिस्सों में भगवान शिव की तस्वीर हुआ करती थी और यहाँ प्रांगण में रहने वाले ब्राह्मण चंदन चढ़ाया करते थे। जज का कहना है कि ये इमारत एक ऊंची छत पर खड़ी है जो एक पहाड़ की चोटी पर बनाई गई है, जिसके पश्चिम तरफ एक मंदिर और दक्षिण और पूर्व की तरफ प्रवेश द्वार थे। साल 1192 में अफगान हमलावर शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर पर हमला करवाया, जिसमें इस मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद में बदलना शुरू कर दिया गया। इसमें इन्होंने ये दावा किया है और इन्होंने ये भी कहा कि दरगाह में मौजूद बड़े बड़े दरवाजे हिंदू मंदिर के दरवाजे के जैसे हैं और इन्होंने कहा कि काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले मंदिर थे और इन्होंने कहा कि दरगाह के ऊपरी सतह को देखेंगे तो हिंदू मंदिर के अवशेष मिलेंगे और इन्होंने ये भी कहा कि गुंबदों को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ साफ तौर पर मंदिर को तोड़कर अजमेर दरगाह का निर्माण करा गया। ये सभी बात अदालत में सुनवाई गई। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि लगभग 50 साल पहले यहाँ पर एक पुजारी यहाँ पर मौजूद एक शिवलिंग की पूजा करते थे। बाद में उस शिवलिंग को तहखाने में रखवा दिया गया और इनकी ये मांग है कि इस बात पर इनको सर्वे करवाना चाहिए और अगर दरगाह कमेटी के पास इसके कागजात हैं तो इस चीज को कैंसिल कर दिया जाएगा। दरगाह के एसआई सर्वे के बाद वहाँ पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले और इस मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं के भी जवाब है। आइए उसे देखते हैं। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। तो इनको एक समय के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं अजमेर दरगाह का पूरा इतिहास। 12वीं सदी में फारसी अध्येता मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ईरान के शहर सिस्तान से भारत आए। कुछ समय दिल्ली में गुजारने के बाद और उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश का राजा था। कुछ हफ्ते दिल्ली में गुजारने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर चले गए। वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी के किताबों और शिक्षा से हुआ और धीरे धीरे अजमेर के इलाकों में उनकी पहुंच बढ़ती चली गई। सूफी इस्लाम पर उनके उपदेशों की चर्चा होने लगी और बताया जाता है कि साल 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हो गया। निधन के बाद उनके चाहने वाले भक्तों ने एक कच्ची पक्की दरगाह बनवा दी उसी जगह पर जहां बैठकर मोइनुद्दीन चिश्ती उपदेश दिया करते थे। साल 1530 में सत्ता में आने के बाद मुगल शासक हुमायूं ने पुरानी दरगाह की जगह नई दरगाह का निर्माण करवाया। साल 1556 जब हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा तो उन्होंने हर साल इस दरगाह पर जाने की परंपरा शुरू करी। दरगाह को और विस्तार दिया गया। अकबर के बाद मुगल शासकों द्वारा दरगाह के रिनोवेशन और विस्तार की भी खबरें सुनाई देती हैं और तब से लेकर अब तक ये दरगाह सूफी इस्लाम का बड़ा केंद्र बना हुआ है और मुस्लिम ही नहीं बल्कि और धर्मों के लोग भी यहाँ पूजा करने जाते हैं।
और एक हिसाब से देखे तो वो मुस्लिम से कई ज्यादा संख्या में होते हैं। इस दरगाह को और गहराई से अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 तुमसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।